अच्छा जी, हमने लोगो बनाना सीख लिया था। लोगो बनाने के अंदर बेसिक लोगो बनाने के अंदर प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा। बेसिक लोगो बनाने के अंदर किसी चीज़ में आप लोग को रुकावट या कोई चीज़ ऐसी जो आप लोग को समझने से कासिर हो और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा हो, तो अगर उसकी वजाहत करवाना है जी प्लीज़। अल्फाबेटिकल लोगो कैसे बनते हैं, ठीक है अभी बता दो। और कोई सवाल? वो अल्फाबेटिकल आपने भेजा था, वो आर बना होगा कुछ, एक आर वाला भी भेजा था किसी ने, तो वो सिंपल सा था, आपका था। अच्छा, आज मैं सोच रहा था कि आज हमारे पास तीन चीजें, एक तो बैकग्राउंड बनाना सीखना सबसे मुश्किल काम है ये, उसके बाद जो सेकंड है वो एरेबिक कैलीग्राफी है, थर्ड जो है वो ब्राउशर मेकिंग है। अब तीनों में से जो आप बोलते हैं वो इंशाल्लाह हम लोग कर लेते हैं। मैंने और लिखा था तो जिसमें मैं दो चीजें लिखी थी, ब्राउशर मेकिंग है, एरेबिक कैलीग्राफी। तीसरी चीज अभी जहन में है कि हम बैकग्राउंड बनाना भी सीख सकते हैं, तो जो आप लोग बोलेंगे हम उस पर अमल कर लेंगे। बैकग्राउंड, सबका बैकग्राउंड क्या है? ठीक है, पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ सामने से, फिर इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। अच्छा, आपका सवाल जो था कि अल्फाबेट कैसे बनाते समझे। अल्फाबेट एक तो ये है कि मैं यहाँ से एक अल्फाबेट सेलेक्ट करूँ, ठीक है, और यहाँ मैं लिखूँ एच, सीधी एच लिखना है। यहाँ गया, मैंने इस एच को कॉपी किया और इसकी विड्थ मैंने 72 कर दी, तो एक ये एच ऐसा बन गया। अब आप चाह रहे हैं कि मुझे थोड़ा स्टाइलिश एच चाहिए, आपको ये वाला एच नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर देते हैं। हमने इसको डिलीट कर दिया, स्टाइलिश एच चाहिए। एच बनाने के लिए सिर्फ हम पेन टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने पेन टूल बंद किया, इसके बाद वापसी पेन टूल लिया। इसमें तीन चार तरीके हैं, इसको खोल लेते हैं ताकि ये मिट ना जाए। अल्फाबेट्स बनाने के लिए तीन चार तरीके होते हैं, तीन चार तरीके सारे देख लेते हैं। इसको बंद किया और इसको, अच्छा अभी ये लाइन सेगमेंट करना भी जरूरी है, लाइन को लिया था मेरा भी इतनी बन गई। ये हमारा एक एज बन रहा है। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि सर मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर सकूं। मोटा करने के लिए स्ट्रोक आप लोगों को ऊपर दिख रही है, ये स्ट्रोक्स जो होती हैं ये आपकी बॉर्डर्स को मोटा करती हैं। आपके बॉर्डर्स हैं, उसको मोटा करने के लिए स्ट्रोक आप लोगों को दिख रहा है, ये ऑप्शन, ये देता हूं, दिख रहा है सबको ऑप्शन, पीछे वालों को भी दिख रहा है। ये स्ट्रोक से आपका बॉर्डर मोटा होता रहता है, ये देखिए मैं इसको जितना करूंगा मेरा बॉर्डर मोटा होता जाएगा, ठीक है। लेकिन बेहतर प्रोफेशनल क्या इसका नंबर होता है, इसमें प्रोफेशनल नंबर अल्फाबेटिक्स के लिए 5 होता है, और ऐसे अगर आप 4 साइड बॉर्डर से लेंगे उसके लिए 3 होता है, ब्राउशर के लिए भी 3 होता है, बिजनेस कार्ड के लिए भी 3 होता है, अल्फाबेट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 हो जाता है। 5 से ऊपर जितना जाते हैं उतने में आपकी जो ड्राइंग है वो खराब हो रही होती है। 5 से ऊपर ना जाए, 5 आखिरी होते हैं। एज अ डिजाइनर के लिए आप लोग को 5 एक्सट्रीम रखने से ज्यादा आप नहीं रखना। यहाँ भी आप 5 कर लेते हैं, इसको भी आप 5 कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका, अब हम इसको मिला लेते हैं। ये भी दूसरा तरीका था, तीसरा तरीका भी इसमें देख लेते हैं। पहला तरीका समझ में आ गया था कि हमने यहाँ से एक उठाया एच बार से और हमने एक एज बना लिया, ये हमारा बन गया, ठीक है। अब तीसरा तरीका क्या है, ये आपको दिख रही है पेंसिल टूल, पेन टूल जो है, इसके अंदर एक होती है पेंसिल टूल, ये दिख रही है। कैसे आएंगे इसमें, यहाँ इस पे हम जाएंगे, यहाँ 6 वाले में इस पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, इधर हाथ वाला जो हमारा बटन है, राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे दिख रही होगी पेंसिल टूल, जिसको एन से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी एज बन सकता है। अच्छा, इसके अंदर खासियत क्या होती है कि हम जब आपको याद होगा पहली क्लास के अंदर हमने क्या काम किया था, लाइंस ड्रॉ करना सीखे थे, उससे हमारा हाथ बिल्कुल सीधा होना शुरू हो गया था। अगर हम कंटिन्यूअसली उसकी लाइन की प्रैक्टिस करते रहे तो एक वक्त ऐसा आता है, फॉर एग्जांपल अगर तब से लेके आज तक आप लोग लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर रहे होते तो आप लोग की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो चुकी होती, उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन या कोई भी आगे पीछे होना नहीं हो रहा होता। लेकिन अभी हमने मसरूफियत के बायस से और रोजा की बायस हम नहीं कर सके, तो अब हम क्या है, अभी हम
सिंपली इसको देख लेते हैं। इसके अंदर एक फायदा ये होता है कि अगर हम लाइन सीधी ड्रॉ कर रहे हैं हल्की सी यूं के यूं हो जाए तो ये पेंसिल टूल जो है बिल्कुल सीधा ही आता है। लेकिन अब कैसे है कि मैं इसको यूं सीधा लेके आ रहा हूं और ये देखें आप थोड़ा थोड़ा सा मोड़ रहा है, ये लाइन थोड़ी सी ज्यादा वहां मोड़ी थी लेकिन यहाँ कम मोड़ी हुई दिखा रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा कर्व भी कर सकता हूँ, कर्व करके थोड़ा सा सीधा कर लूंगा। ये मेरा माउस तो ये कुछ इस तरीके से कर्व करके सीधी हुई है। तो ये आप लोग के पास वो है। अच्छा, इसके अंदर कोई मुश्किल अल्फाबेट तो नहीं बन सकता, कोई बता दो। ये ऐसा जी एस आपके क्या है, एस ही है। ठीक है, एस के लिए हमारे पास जो बॉर्डर होंगे उसको कर्व करना होगा। एस कर्व होता है ना, अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये 5 बन जाएगा, ये 5 बन गया। ठीक है, अब इसके लिए इसमें कर्व करना होता है। कर्व किस टूल से करते हैं, जिन्होंने सवाल किया था वही बता दें जी। कर्व टूल से। किधर होता है कर्व टूल, शाबाश, ये वाला। ठीक है, बिल्कुल यही वाला टूल है। इसको जाके हम थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, इसको थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, इसको थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, इसको थोड़ा सा कर्व कर देते हैं। मैंने सर माउस करना भूल गया, ठीक है, एक ऐसे इस तरीके से बना है। अच्छा, इसके अंदर एक दूसरी भी चीज है कि मैं सिर्फ इतना पार्ट बनाऊं और इतना पार्ट मैं इसका डुप्लीकेट ले लूं, ले सकता हूं। ये यहां तक पार्ट बनाऊं मैं इसका और बाकी पार्ट में इसका डुप्लीकेट ले लूं, ऐसा हो सकता है। इसके अंदर आप वो भी बना के देख लेते हैं। मैं इतना पार्ट लिया, आपके यूज में करिए। अच्छा, अब मुझे आधा बनाना है। मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं आधा बनाना चाह रहा हूं, तो मैं इसमें भी आधी लाइन लूंगा। आधी लाइन कहां आ रही है, आधी लाइन यहां आ रही है। बीच में ये बता रहे हैं कि कितनी आधी लाइन है, इतना करूंगा तो पूरी हो जाएगी। ये दिया। अब मैं इसको कर्व टूल पे जाके इसको यहां से कर्व कर देता हूं, यहां से और कर्व कर देता हूं, यहां से और कर्व। अच्छा, एक बात बताइएगा, डुप्लीकेट कैसे लेते हैं? ऑल्ट और नहीं, ऑल्ट और से ये हम उठाएंगे, ये वाला सिलेक्शन टूल, ऑल्ट दबाएंगे और इसको सिंपली ऑल्ट दबाया और इसको नीचे ले आया। तो ये सिर्फ ऑल्ट डी नहीं है, ऑल्ट दबा के कर्सर से नीचे लाऊंगा तो आ जाएगा। अब मैं इसको रोटेट कर देता हूं, ये माउस भी कर। इसको पूरा रोटेट करना पड़ेगा। ये पूरा ज्यादा हो गया। ये बस वो गेमिंग माउस है ना, ये नहीं, ये आप लोगों ने खरीदा है भी नया? अगर नए नए गेमिंग माउस है।
जी सर। अच्छा अब देखें, पहले वाला जो था हमारा, उसके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा था कि इसके अंदर ये इसकी जो विड्थ है, हाइट है, ये बराबर नहीं है। इसके अंदर ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। यहाँ से थोड़ा कर्व नहीं है, यहाँ से हम अपनी मर्जी पे कर्व कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे कर्व, और टूल पे ही है। यहाँ से थोड़ा सा कम करके, अच्छा कोई बताएगा ये मैंने कम क्यों किया? जब पूरा हो रहा था तब क्यों अटैच नहीं हो रहा था ये? जब दो फाइल्स आपस में आके नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेगा तो उसे चल जाएगी, लेकिन अभी दोनों फाइल या तो नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी, तो दोनों फाइल एक जैसी थी, इस वजह से चेंज नहीं हो रहा था। चेंज करने के लिए हमें थोड़ा सा बैकवर्ड होके इसको लाके हम इस पर अटैच कर देंगे, थोड़ा सा और करेंगे अटैच, ये हमारा एक एस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सही है, कोई मसला नहीं है। और कोई सवाल? सही है, आपको समझ में आ गया? कोई और लेटर जो मुश्किल हो? क्यू, क्यू के लिए तो बहुत आसान, हम यहाँ से ले सकते हैं। चलिए यहाँ क्यू तो उसको तो जल्दी बना लेते हैं, ये सारा टाइम इसमें निकल जाएगा। कुछ ऐसा हमारा एक क्यू तैयार हो गया। ठीक है, इसको आप चेंजेस भी कर सकते हैं, जल्दी में बनाइए। अब हम आते हैं अपने असल काम पे, जो आज हमारा टास्क था। हमारा टास्क कुछ और था, ब्राउज़र मेकिंग का था, लेकिन आप लोग ने अगर उसका कहें तो हम उसको बना लें। अच्छा, हमारे पास ये थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट में जाएगा कि हमारे पास जो बैकग्राउंड होता है वो अक्सर एक कलर का होता है या एक दो कलर का होता है। आपने कभी ऐसा बैकग्राउंड देखा जिसके अंदर बहुत सारे कलर हैं? देखा है? तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है या एक या दो कलर वाला ज्यादा अट्रैक्टिव होता है? एक या दो कलर वाला ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर बहुत सारे कलर भर दिए जाएं, फॉर एग्जांपल मेरा बैकग्राउंड बनाना, ऊपर मैं पिंक डाल दी, नीचे रेड, उसके नीचे ब्लैक, उसके नीचे ब्लू, उसके नीचे ये सारे कलर्स मैंने एक ही पिक्चर में भर दिए। अब उसके अंदर मैं टेक्स्ट कुछ लिखूंगा तो टेक्स्ट ऊपर रेड कलर पे मुझे अलग नाम, उसके अलग कलर लेना होगा, व्हाइट कलर पे अलग लेना होगा, ब्लैक कलर पे व्हाइट लेना होगा, समथिंग ऐसा। पूरी हमारी जो पिक्चर है वो अजीब सी बन जाएगी। तो टेक्स्ट या तो एक कलर का, बैकग्राउंड या तो एक कलर का होता है या दो कलर का होता है। दो कलर से ज्यादा का अगर होना शुरू हो जाए तो उससे हमारी बैकग्राउंड पे बहुत बड़ी इमेज आ रही होती है। एक कलर के बैकग्राउंड लेने के लिए तो सिंपल है, हम सिंपली यहाँ से लेके, देख रहे हैं आप लोग को दिख रहा है, ये बिल्कुल कोने पे है, जहाँ इसका कॉर्नर है यहाँ से लेंगे। लेकिन अगर आप लोग को ये कोने लेने में मुश्किल हो रही है तो आप यहाँ से ले लें, यहाँ से लेके यहाँ तक बना लें। जब यहाँ तक बन जाए, अब आप इसको जाके सिलेक्शन टूल से ऊपर ले जाएं। सही है, अब तो मुश्किल नहीं हो रही। इसके शॉर्टकट फुल पेज पे एक ही बनानी होती है। ये हमारे पास बन गई, यहाँ तो कोई मसला नहीं है, यहाँ तो कोई मसला। इसके अंदर मैं अगर सिंपल एक कलर भरना चाहूँ, एक कलर कैसे भर सकता हूँ? यहाँ भी फिर का कलर है, यहाँ भी हमारे पास, हम सिंपल एक कलर भरना चाहते हैं, हम यहाँ पे ये कलर भर दिए, एक निकाला नहीं है, या हमारे पास एक कलर आ गया। अब इसके अंदर मैं कोई पिक्चर बनाना चाह रहा हूँ, मैं अपना लोगो लगाना चाह रहा हूँ तो लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक अपना पिक्चर डालना चाह रहा था, मैंने इतनी बड़ी ले ली, यहाँ से कोई पिक्चर उठाई और कौन सी ने ये ले लेते चले, यहाँ से कोई न्यू पेज पिक बना लिया।
यहाँ से हमने ये हमने इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, साइज कम करना है। ये शायद हम लोग नहीं बनेंगे, यही क्लास में बनेंगे शायद। अच्छा, मैंने आप लोग को मना किया था कि ऊपर से नहीं कम करना, नीचे से कम नहीं करना, और मैं खुद कर रहा हूँ, इससे मतलब ये है कि मैं जल्दी में कर रहा हूँ। आप लोग ऊपर से नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाली साइड यूज करेंगे या फिर ये वाली साइड यूज करेंगे। ऊपर से करते हुए इसके बहुत पिक्सल पे इफेक्ट आता है। हमने इसको ले लिया, इसको यहाँ से बंद कर दिया, हमारे पास एक ये आ गया बैकग्राउंड आ गया। इसके अंदर मैं अगर इसकी इस कलर की ओपेसिटी कम करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक इतनी जगह है जिसकी मैं ओपेसिटी कम करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ एक बॉक्स बना लिया, इसको सिलेक्शन टूल से बिल्कुल मैं मिला देता हूँ। तेज तो नहीं चल रहा, बात आसानी समझ में आ रही है? ठीक है। अब मेरे पास जो जगह थी, ये मेरे पास पेज थे, ये मेरे पास जगह है। अब मैं इसकी ओपेसिटी कम करना चाहता हूँ, सिंपली यहाँ आएगा, यहाँ मैं कर दूंगा 20%। इसकी जो अच्छा बॉर्डर्स की हमारी ओपेसिटी जो है ये लाइट हो जाएगी। इसकी ओपेसिटी कम करना चाहता हूँ, इसको हटाऊंगा मैं, इसकी कम करना चाहता हूँ, इसकी मैं कर दूंगा 80%। ठीक है। अब इसकी ओपेसिटी कम करना चाहता हूँ, इसकी ओपेसिटी कम करके मैं 10 कर दूंगा, बिल्कुल कम, कि अब हमारा व्हाइट कलर दिखे ना उसमें। सही है, ये हो गया। अच्छा, इस कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसके पीछे इस ये अब कलर इसमें चेंज हो जाएगा। इस पे क्लिक करूंगा, इस पे जाके मैं इसको ये कलर कर दूंगा, तो ये हमारा कलर भी चेंज हो जाएगा। सही है, अब हमारा कलर चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस जगह पे कलर चेंज करना चाहूँ, मैं यहाँ गया, इस जगह को भी सिलेक्ट किया, कोई भी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह है, मैं इसको सिलेक्ट किया, यहाँ जाके मैं चाहता हूँ सिर्फ इस जगह तक की, तो यहाँ तक की कलर की जगह चेंज हो। ठीक है, पूरी जगह चेंज ना हो। तो क्या मैं बगैर बॉक्स बनाए पूरी तरह से यहाँ तक की जगह का कलर चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एग्जैक्टली मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के लिए जरूरी है कि मैं इसके अलग बॉक्स बनाऊं। समझ में आ रही? थोड़ा मुश्किल तो नहीं हो रहा? अलग स्टॉक, जितने मैं अलग स्टॉक बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल इसकी जगह चेंज हो जाएगी, 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 इन सब की जगह चेंज हो जाएगी। लेकिन किनकी जगह चेंज नहीं होगी? ये जो पीछे का एरिया जो बॉक्स के बाहर है, वो जगह चेंज बिल्कुल भी नहीं होगी। अब हम दूसरी एक फाइल पे चलते हैं। दूसरी फाइल के अंदर हम 2 से 3 कलर लेना देखते हैं। पहले 2 कलर देखते हैं, उसके बाद हम 3 कलर पे चलते हैं। वर्टिकल भी रहते हैं। ओ सॉरी, हमने यहाँ से बॉर्डर्स को लेते हैं, इसको बॉर्डर से कलर लेते हैं। ठीक है, अब हमें 2 कलर की चाहिए, 2 कलर बनाने। सिंपली आधा कलर मैं चाहूँ यहाँ से बना लूँ, आधा कलर इसको ये कलर दे दूँ। जैसे कि एक मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, जो मैंने अक्सर दिखाता हूँ, बिजनेस कार्ड बनाया था, तो वो एक ही पिक्चर है। दरअसल वरना इसके अंदर देखें, जो हमने भी ओरिजिनल क्लास में बनाया था, इसके अंदर एक कलर आ रहा है ब्लैक का, एक कलर आ रहा है इस कलर का, पता नहीं कौन सा नाम होता है, ये लेकिन है इस कलर का, एक कलर आ रहा है। तो आधी पिक्चर इसकी होगी, आधी नहीं, तकरीबन 65% इसकी आ रही है और 35% इसकी आ रही है। समझ में आ रहा है? मुश्किल तो नहीं हो रही? ठीक है, अब हम यहाँ गए, अब हम चाह रहे हैं 2 कलर अभी डालना, अभी 2 कलर डालना चाह रहे हैं। हमने बॉक्स बना दिया, आधा इसका बना सकता हूँ और आधा ही इसका बना लेते हैं। इसी को डुप्लीकेट ले लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। अब इसके अंदर 2 कलर करना कोई मुश्किल नहीं है। अरेंजमेंट भी आ गई है इसकी। ठीक है, देखो सही लग रहा है। सही, पहले इसको कलर कर लेते हैं। इसमें हम ग्रेडियंट डाल देते हैं। ग्रेडियंट कौन सा कलर होता है? कौन सा? शेड वाला कलर। अच्छा,
ग्रेडियंट कलर कहते हैं जिसमें एक या दो से ज्यादा कलर हो उसको ग्रेडियंट कलर कहते हैं। शेड उसमें खुद बनता है। तो ये हमारे पास एक ग्रेडियंट कलर आ गया, ठीक है, एक ग्रेडियंट कलर आ गया। इस पे नीचे आके हम इसको कोई दूसरा कलर दे देते हैं, जैसा कलर दे देते हैं। तो ये हमारे पास दो कलर का बैकग्राउंड आ गया। तीन कलर का बैकग्राउंड इसी में बना लेते हैं कि तीन कलर का बैकग्राउंड यहाँ से लेते हैं और यहाँ इसकी मिड आ जाएगी। यहाँ में लाइन दिखाएगा, लाइन की मिड आ जाएगी, या तीन कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा। इसका कलर हम मिटा देते हैं, इसमें हम कलर ले लेते हैं। अच्छा, ये जितना भी बैकग्राउंड आसान लग रहा है ना उतना ज़्यादा मुश्किल है। ये बैकग्राउंड को बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होता है, मैं आपको सर्च कहता हूँ, वो बैकग्राउंड ही होता है। ये लग रहा काफ़ी आसान है, लेकिन अभी बहुत मुश्किल आगे आने वाला है टास्क। ठीक है, एक हमारे पास कुछ ऐसी पिक्चर स्क्रीन में ला देते हैं, इसको भी मिला वही सब। ये हमारे पास तीन कलर का तैयार हो गया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ तक हमें कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, बहुत आसानी से हमारे पास ये बनते चले गए और हमने बना लिया बैकग्राउंड। हमारे पास ये बैकग्राउंड बन रहा है, ठीक है। इसके इस कलर को इसकी मैं स्ट्रोक्स जो है कम कर देता हूँ ताकि मुझे बिल्कुल स्ट्रोक खत्म करेंगे तो हमारी स्ट्रोक ही बाकी नहीं रहेगी। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी स्ट्रोक सब नहीं है। अब देखिए इसमें स्ट्रोक आप लोग को दिख रही है, बॉर्डर्स दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे, जबकि ये इसके हमने बॉर्डर्स यहाँ से बंद कर सकते हैं। 0.25 तो बॉर्डर्स लाजमी रखना चाहिए ताकि हमें आइडेंटिकल हो कि हाँ हमारे बॉर्डर्स हैं। इसके बॉर्डर्स भी हम कम कर लेते हैं, 0.5 कर लेते हैं। इसके बॉर्डर भी हम 0.1 कर लेते हैं। चलिए, ये हमारे पास तीन पिक्चर की तीन कलर्स का एक बॉर्डर तैयार, एक बैकग्राउंड तैयार हो गया। अच्छा, बैकग्राउंड के अंदर जैसे हमने मस्जिद के अंदर देखे, ये इस मस्जिद में नहीं, जैसे नीचे मस्जिद में अगर हम देखें, मुसल्ले के लिए, इमाम के लिए एक ऐसा मुसल्ला बना होता है जिसके अंदर एक यूं करके कुछ जाली होती है, उसको क्या कहते हैं, तो यूं करके जाली होती है मुसल्ले के मेहराब जो होता है। तो अगर हम मेहराब बनाने इसमें स्टार्टिंग अगर हम सीख करने के डिजाइनिंग सीख तो रहे हैं, तो जिसमें मेहराब के डिजाइन करने हैं, तो मेहराब बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो एक लंबी सी और बड़ी हो गई, इसके नीचे एक और, अच्छा अगर अच्छा ना बने तो मुझे नहीं बनाया नहीं मेरा, मैंने इसको छोड़ ही देते हैं, अभी बनाया नहीं है मैंने। मेरा क्यों आएगा ना, क्यों बना है वो कह रहा हूँ, तो ऐसे तो पर नहीं घूमता है वैसी किस सेंस में आएगा, क्यों बना कर पड़ेगा। अच्छा चलिए उसको बना के देखते हैं। पहले तो क्यों आ गया, जैसे ये सामने जी जी ऐसे ही बोल रहा हूँ। चलिए आप तो देखिए ना, थर्ड फूड से बिल्कुल सही समझ में। अच्छा, वो सामने बने हुए जिसके अंदर क्यों करके क्यों आ रहा है, ठीक है, हम इसी को बना देते हैं। ये कलर पीछे का पिंक कलर चेंज कर देते हैं, अजीब सा कलर है, इसमें ब्लू टाइप कर देते हैं, नहीं आता दोनों ब्लू हो जाएंगे, ग्रीन ले लेते हैं। इसके अंदर पहले एक ऐसी लाइन आ रही है, फिर एक ऐसी लाइन आ रही है, इसको फिल बंद कर देना, नहीं इसके बॉर्डर्स खोल देते हैं। जी अच्छा वो सही सही सही। अच्छा ये कलर आ गया था, ये कलर आया था, क्यों आता है ये कलर, एग्जैक्टली ये हमारा फिल खुला हुआ, फिल को बंद कर लेते हैं, यहाँ से ही बंद कर सकते हैं वरना यहाँ से भी हम इसे बंद कर सकते हैं, यहाँ जाके हम इसको बंद कर सकते हैं। ये रहा,
बंद कर दिया, खत्म हो जाएगा। समझ आ गया? अब एक और, इसको हम डुप्लीकेट ले लेंगे। पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका डुप्लीकेट ले लेंगे। डुप्लीकेट देखें, अगर आपको एक ही जैसी चीज बनानी है ना, तो मेरी जो डिजाइनर्स अलग भी कहते हैं कि आप पूरी ड्रॉ करें, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ कि आप कभी भी ना एक ही चीज को, आप लोग तो खामोशी रखते हैं, आप काफी देर से आगे बातें करते हैं। तो डिजाइनर्स कहते हैं कि जितनी फिलोसफी मैंने पढ़ी या बहुत क्लासें ली हैं, लेकिन जितना ही पढ़ा उसके अंदर, मैं जितने डिजाइनर्स को पढ़ा, प्रोफेशनल डिजाइनर्स को पढ़ा, वो ये कहते हैं कि आप पूरी चीज को खुद ड्रॉ करें। मेरा जो मोटिव है, मैं कहता हूँ पूरी चीज को खुद ड्रॉ नहीं करना चाहिए। जब आपके पास एक चीज बिल्कुल दूसरी चीज जैसी है, एक चीज के मुशाबे जो है वो बिल्कुल दूसरी चीज जैसी है, तो हम एक को ड्रॉ करके दूसरे की डुप्लीकेट ले लें। डुप्लीकेट लेने से फायदा क्या होता है कि आपकी एक चीज जो है वो बिल्कुल एज इट इज दूसरे पे आती है। आती तो जब आप, अगर एक डिजाइनर कह रहे हैं कि आप इसको थोड़ा सा वो करें कि जिसके अंदर आप इसको पूरा बनाएं, लेकिन मैं कह रहा हूँ पूरा ना बनाएं, आप इसको डुप्लीकेट लें। आप अगर पूरा बनाएंगे तब भी वैसी ही है, लेकिन उसके अंदर आपका टाइम कंज्यूमिंग जो है वो ज्यादा होगी। इसके अंदर आपने एक को पूरा अच्छे से आपने ऑथेंटिक कर दिया, इसका कर्व भी दे दिया, वहां से थोड़ा मिला भी दिया, थोड़ा चकोर भी जैसे बोल सा करना है सब कर दिया। अब वही उतार के आपने वहां लेके गया, उसकी साइड तब्दील कर दी, तो आपके पास वो वैसी बन के आ जाएगा। लेकिन इस केस के अंदर अगर हम इसका लेके जाते हैं, तो ये यूं पलट नहीं सकते हैं, ये यूं पलटेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका तो हमें दूसरा बनाना पड़ेगा। सॉरी, बना देते हैं इसको। स्टोव मैंने इसकी 5 अभी इसलिए रखी है कि आप लोग को एक सेकेंड और ये आ गया। अच्छा, अब इसको अगर मैं यूं करता हूँ तो ये कभी भी ये इस सेंस में आएगा, तो मेरा यूं नहीं बन सकता, तो हमें ये पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। इनवर्स कॉपी नहीं होती इसमें। आप इलस्ट्रेटर के अंदर इनवर्स कॉपी नहीं होती। इनवर्स कॉपी क्या होती है कि आपकी यूं कॉपी है, हमने इसकी कॉपी करके यूं कर दी। इलस्ट्रेटर के अंदर ये नहीं होती। हाँ, ये आपको बहुत फ्री जो एप्लीकेशंस होती हैं जो हमें सीखने की जरूरत नहीं होती, जैसे बायो वीडियोस हैं और ऐसी कैपकट्स हैं जो अक्सर बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो आप इजीली तौर पे यूज कर सकते हैं, जो कि अनऑफिशियली ऑथेंटिक होती है, आप मार्केट में बेच नहीं सकते। तो ये अभी हम इसका पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ का मैं लाइन से क्यों मिलाते मिला रहा हूँ, कोई एक बता दे। इंटरसेक्ट करने के लिए ऐसी है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम कर्व कर देते हैं, ज्यादा कर्व तो नहीं है, ज्यादा हो गई शायद। अच्छा, इसके अंदर बी से करना है। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास मेहराब आ रहा है। इसके अंदर एक चीज ये है कि ये आप लोग लाइन दिख रही है, बीच की लाइन जो यहाँ आपको ब्लू लाइन, लेग के ऊपर ब्लू लाइन आएगी। ये क्यों आएगी है? बॉर्डर्स किसके हैं? इसके हैं, ग्रीन कलर के बॉर्डर्स हैं, तो हम इसके स्टोव बंद कर देंगे। सो बंद कर देंगे। अब हमारे पास लाइन नहीं आ रही है। अब जो लाइन आप देखिएगा, अब लाइन हमारे पास कोई भी नहीं आ रही। अब क्यों लाइन नहीं आ रही? क्योंकि बॉर्डर्स बंद हो चुके हैं। ठीक है, इसको अंदर और हम क्या चीजें ऐड कर सकते हैं? फूल फूल वगैरह जो होते हैं यूं बने हुए, ऐसे इसके अंदर फूल वगैरह जो बने हुए होते हैं। चले पाकिस्तान में जाए इसी को इसके अंदर एक और बनाऊंगा। सही सही। तो मेहराब अभी हटा दे तो मेहराब तक समझ में आ गया। एक दफा आप लोग मेहराब की प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको पाकिस्तान का झंडा बना देता है। अच्छा, पाकिस्तान के झंडे के अंदर एक
गोल सितारा है और वो है चांद है, उसके अंदर एक सितारा है। सितारा कौन सबसे पहले बना सकता है सितारा? सितारा तो 1 मिनट के अंदर बन सकता है। मैं अपनी पहली दूसरी क्लास में बनाया था गालिब सितारा, तो एक आध मिनट के अंदर बन गया। तो आप लोग सबसे पहले अभी स्टार्ट करें, तो आप लोग सितारा वो बना के दिखाते हैं चांद। अब देखते हैं कौन पहले बनाता है। शुरू करें अभी 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 लाइफ एक्सपीरियंस सितारा बना जिसका उधर सबसे पहले आप खड़ा करते हैं। आप लोग का टाइम स्टार्ट हो गया, माशाल्लाह बन गया। आप नहीं, आपने ड्रॉ करना था, आपने वहां से स्केच नहीं बनाना, ड्रॉ किया आपने पेन टूल से, क्या बात, उनका हो भी गया, तो ये कुछ सेकंड्स के अंदर बन गया। अब मैं ड्रॉ कर लेता हूं और किसी का भी हुआ, क्या बात है माशाल्लाह। चांद एक बना लेते हैं। इसकी हमें स्टॉक करनी पड़ेगी, स्टॉक होगी। ठीक है, इसका अब हम डुप्लीकेट लेंगे। अच्छा ये चीज देखिए कि थोड़ी सी अहम है, अच्छा हुआ कि हमने ये चांद तक देख लिया। अब ये वापसी एक दफा देख लें, इसका मैं डुप्लीकेट ले रहा हूँ, डुप्लीकेट लिया। अब मुझे इसके यूं करके एक समथिंग लेके आना है, ठीक है। तो अब मैंने ये डुप्लीकेट बिल्कुल इसी साइज का लिया, मुझे इसका साइज छोटा करना है और इसके बराबर लेके आना है। तो क्या किया मैंने, इसे थोड़ा साइज छोटा किया, ज्यादा साइज छोटा भी नहीं कर सकता, तो इसके बराबर लेके आऊंगा। कुछ इस तरीके से इसको साइज मैनेजमेंट करनी होगी। इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं। अच्छा अभी जब भी आप दूसरी फाइल एक फाइल के ऊपर लगा रहे होते हैं तो कभी भी इसको अटैच नहीं करते, थोड़ा सा डिस्टेंस। अब ये देखिएगा ऊपर से मैंने यहाँ से भी छोड़ा है, यहाँ से भी छोड़ा है, दोनों को मिला दूंगा, फिर उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उसे डिस्टेंस रखना जरूरी है। इसको हम थोड़ा सा इसको हम कर्व कर देते हैं, इसको यहाँ से जाके मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या बन गया, चांद बन गया। सितारा आपने कितने सेकंड में बनाया था? 4-5 सेकंड में, उससे ज़्यादा जल्दी बन गया। अच्छा सही से बना रहे थे। ये हमारा थोड़ा नहीं भी ज़्यादा ही अजीब बना है, हम इसके गुजारा कर लेते हैं। जंगी जहाज कर रहे हैं। अच्छा फिर एक हमारे पास भी कुछ बन गया, बैकग्राउंड भी बन गया और हमारा एक डिज़ाइन भी बन गया। ठीक है, बैकग्राउंड थोड़ा प्रोफेशनली बना देते हैं। अभी तक तो हम एक अजीब से बैकग्राउंड बना रहे थे, तो सब प्रोफेशनली बैकग्राउंड बना देते हैं। अच्छा अब तक कोई ऐसी चीज जो मुश्किल लगी हो? मैं जानो साथ साथ हम पूछते भी चले कि कैसे कोई चीज मुश्किल आई हो। जी प्लीज। मैं ब्रोशर तो बनाई नहीं है यहाँ, ये इसमें मैंने देखें ओपेसिटी मैंने इसलिए कम की थी, इसकी वजह ये थी कि मुझे इसके पीछे का वाइटनेस मिटानी थी। वाइटनेस कैसे मिटेगी, मैं आपके सवाल समझ लूँ उसके जवाब देता हूँ। वाइटनेस कैसे मिटेगी, वाइटनेस जब मैंने पिक्चर बनाई थी उसके अंदर वाइट मैंने बैकग्राउंड वाइट लिया हुआ, तो अब मैं उस जेपीजी फाइल को चेंज कभी भी नहीं कर सकता, जेपीजी फाइल चेंज हो नहीं सकती। इसके अलावा ये कर सकता हूँ मैं इसको पूरा क्रॉप करूँ और वो साइड से, अब मैं जैसे इसको बढ़ा देता हूँ वापसी इसको मैं कर देता हूँ 100,
तो ये हमारे पास वापसी ऐसी आ जाएगी। ये वाइट चीजें जो है ना, ये चीज मुझे खत्म नहीं करनी है। अगर देखिए अब आपको ये फाइल अच्छी लग रही है, लेकिन अगर इससे हम कम कर लें, थोड़ा सा कम कर दें, अब देखें, और फिर बहुत कम कर दें, फिर देखें, तो ये इसलिए ओपेसिटी इसकी कम की थी। हाँ, इस आपका सवाल अच्छा था कि जब मैं बैकग्राउंड मिटा रहा हूँ तो उसके साथ सितारा भी मिट रहा है, यही सवाल था आपका। तो इसलिए सितारा मिट रहा है क्योंकि दोनों चीजें जो है ग्रुप होके एक चीज बनी हुई है। एक बैकग्राउंड है, एक सितारा है, दोनों आपस में ग्रुप हुए, ग्रुप होके एक चीज बन गई। तो ये हमारा बन गया एक सितारा, जिसका नाम स्प्रिंकल रखा था आपने, सामने हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक चीज आ गई थी। सही है, आपको सवाल जवाब मिल गया? आपको समझ में आया? नहीं आया? अच्छा, वापसी पूछना है जी, समझा नहीं? वाइट को हटा के नहीं, जब आप लोगो बनाएंगे ना, देखें, चलें इसका भी एक अच्छा एक ड्रॉ कर ही लेते हैं। अब मुझे एक लोगो बनाना है, ये इसके अंदर कलर कोई तो होगा ना, या कोई भी कलर नहीं चाह रहा है? हाँ, तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, फिर आप एक अलग से लोगो बनाए। नहीं, क्रॉप इसके अंदर फोटोशॉप के अंदर क्रॉप का ऑप्शन आपको मैं बताया था नहीं होता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम फिर एक और स्टार ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ एक हमने स्टार ड्रॉ किया, यहाँ लाए यूं करके, स्टार ड्रॉ कर लिया। अब ये स्टार जो है ना, ये वहां आ सकता है, वहां आके फिर जो रेड कलर था उसके ऊपर आ सकता है, या ऐसी में कोई और चीज बना लो, जरूरी ये स्टार रखना, मैं इस पे कोई दूसरा डिजाइन रख लो, इस पे एक ऐसी चीज बना लो। ये हमारा ये जो चीज है ये भी वहां आ सकती है। अब वहां प्रैक्टिकल कर लेते हैं, वहां कैसे आएगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। इसका कलर हमें चेंज करना पड़ेगा, लाइट करना पड़ेगा थोड़ा सा, अच्छा वही नहीं। अच्छा, लाइट क्यों किया करें, क्योंकि अब जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ना वो ब्लैक कलर में है, उसके बॉर्डर्स जो है ब्लैक कलर में, वो भी हम चेंज कर लेंगे, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ब्लैक कलर में ही करना है। तो हम सिंपली एक हमने ये किया, यूं किया, यूं किया, यूं कर दिया, इसके बॉर्डर्स हमने रंग कर दिए। अब सही है। अब आप चाहें ये कलर जो है वही वाला कलर आ जाए, सिंपली यहाँ पे, और जो हमने कलर लिया था, फॉर एग्जाम्पल ये कलर लिया था, हमारे पास यही कलर आ गया। अब सही है आपका जवाब? अच्छा, और कोई सवाल? जी प्लीज, जी जी प्लीज आ। और भी किसी का सवाल है तो वो भी तशरीफ लें। जितने सवाल करेंगे उससे फायदा ही, आपको तो फायदा होगा ही होगा, पूरी क्लास को ही फायदा हो जाएगा। इसमें जी जैसे आप आप बनाना चाहें, मेरा तो हमने डिलीट कर दिया था। नहीं, डुप्लीकेट ले सकते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ सेलेक्ट करके ले सकते हैं। तो हमने डिलीट कर दिया, किसी का ले लें, इसको राइट सेलेक्ट करके राइट लेते ये ट्रांसफॉर्म सवाल भी सबको बताएं, जवाब भी सबको बताएं, ये रिफ्लेक्ट ये कॉपी कर सकते हैं, सॉरी कॉपी कर सकते हैं सवाल जवाब में, अगर अपन करेंगे तो सही 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 जो है आपको सवाल जी जी काफ़ी बताइए। अच्छा, इन्होंने काफ़ी एक अच्छी चीज़ बताई जो मेरे भी जहन में नहीं थी, और हकीकत मेरे जहन में नहीं थी, कि इसको रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमने मेहराब बनाया था, तो उस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको हमें कट करना है, तो बहुत अच्छी चीज़ बताई इन्होंने, मेरी इसलिए हो गई कि हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, एक अच्छा, यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे,
रिफ्लेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करेंगे हमारे पास एक चीज ऐसे आ जाएगी, इसकी अपोजिट में चली जाएगी और आगे कर सकते एक मिनट से आएंगे। ये चीज हमारे पास एक करके सामने आ गई। बैकग्राउंड बनाने के अंदर काफी आप लोगों को समझ में आई कुछ चेंजेस, बैकग्राउंड कैसे बनता है समझना? जी सर प्लीज। ट्रांसपेरेंट, हाँ ट्रांसपेरेंट बनाना चाह रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आपको वो वाला ट्रांसपेरेंट है ना जिसमें लाइनें बनी होती है, डॉट बना रहे जी जी। ट्रांसपेरेंट के लिए अगर आप व्हाइट लोगो ले रहे हैं, व्हाइट बैकग्राउंड ले रहे हैं, तब भी आप जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने पिक्चर बनाई है, इसका बैकग्राउंड व्हाइट है, यहाँ से भी व्हाइट है, तो ये हमारा अभी ट्रांसपेरेंट ही कहलाता है, इसमें कोई कलर नहीं। अगर आप वो वाला कह रहे हैं वो 4 लाइनें वाला होता है तो आप वो आती है हमारी इंटरेस्ट फाइल की, जो पिन इंटरेस्ट फाइल होती है गूगल की पिन इंटरेस्ट फाइल, वो वहाँ गूगल अपलोड कर रहा होता है। हम अगर ट्रांसपेरेंट ले रहे हैं लोगो तो वो हम इलस्ट्रेटर के अंदर वो वाला ट्रांसपेरेंट लोगो मेरे में कर ले सकते हैं, नहीं मुझे भी फिलहाल याद आ रहा है तो वाले में लेते हैं, लेकिन मेरे जहन में फिलहाल याद नहीं आ रहा और मुझे लगता भी नहीं ले सकते क्योंकि मैंने तकरीबन आज तक वो ट्रांसपेरेंट लोगो खुद नहीं बनाया, वो लोगों को बनता भी नहीं है। वो एक पिन इंटरेस्ट होती है, एक गूगल की अपनी एक वेबसाइट है जो जिसके थ्रू आपको कोड्स भी मिल रहे हैं और सारी चीजें मिल रही होती है, वो एक विकिपीडिया सो कॉल्ड वेबसाइट होती है। बैकग्राउंड रिमूव, एग्जैक्टली द बैकग्राउंड रिमूव, यहाँ से जैसे हम सर्च कर लेते हैं क्योंकि मैं नेटिंग चल रहा हूँ, अरे आपको देखना नहीं था नेटिंग चल रहा है इसमें। हाँ वो आप बैकग्राउंड रिमूवल वहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जाकर कॉपी करेंगे तो आपके पास इसके पीछे बैकग्राउंड रिमूवल आ जाएगा। जी प्लीज जी किसमें नहीं, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर कोई वाटरमार्क नहीं होगा जी। जी आप कुछ कह रहे हैं? इसमें नो कलर या नो फिल वगैरह का ऑप्शन नहीं होता कि कोई कलर ना है, जैसे व्हाइट कलर भी व्हाइट फिल होगा नहीं, तो बंद कलर में ऐसा कर दूंगा, ये तो बॉर्डर्स के कलर है, ये बंद कर दूंगा, ये भी हट जाएगा। स्टार के साथ भी कलर ना है, वो तो ट्रांसपेरेंट पिक्चर की हम गूगल से उठाते हैं, यही मैं कह रहा हूँ वो पिक्चर हम बना नहीं सकते, वो कहीं भी नहीं बन सकती और मैं बनी बनाई भी नहीं ट्रांसपेरेंट पिक्चर गूगल में बनी, वो बनी कैसे बनी? अच्छा खैर यहाँ तक जी प्लीज। कौन सा? जी जी देखिए जैसे ना वो वाला लोगो जो था वो मेरे ख्याल से मैंने पोस्टर में बॉल से लिया था, ये पोस्टर में बॉल पे बनाया था तो उसके अंदर आसानी आपको मिल सकता है। और दूसरे लोगोस जो हैं बहुत सारे इलस्ट्रेटर में यही प्रेफरेंस ये होती है कि अगर किसी ऐसे बंदे जो लोकल बिजनेस सेलर है जिसको जो गोल्डन ड्रेसेस की दुकान या कोई भी टाई रोड पे किसी की दुकान है या गवर्नमेंट मॉल के अंदर किसी की दुकान है जो डोमेस्टिकली से कराची में वर्क कर रहे हैं, कराची में अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो उसको अगर हम हल्की सी वेबसाइट की या हल्की सी हम उसका लोगो बना के दे दें तब भी उसका काम चल सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स है फॉर एग्जांपल आप ही हैं, आपका काम चल रहा है पूरे पाकिस्तान में या पूरे इंटरनेशनली चल रहा है, मोर देन 5 कंट्रीज में 6 कंट्रीज आपका बिजनेस चल रहा है, तो क्या आप इस लोगो पे इत्तेफाक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको फिर प्रोफेशनल लोगो चाहिए होगा, आपको फिर प्रोफेशनल बैकग्राउंड चाहिए होगा, आपको फिर प्रोफेशनल ब्राउज़र चाहिए होगा, और प्रोफेशनल के लिए आने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक की नीड होगी। बेसिक हम आके कर लेंगे, हम प्रोफेशनल पे आएंगे। जैसे अभी हमने लोगो बनाना सीखा था, तो लोगो में हम याद है हमने कैसे अजीब से एक मोबाइल बनाया था, यूएसबी तो और बहुत अच्छा हुआ कि आपने मेरी इसलिए बताई, आपको मशहूर भी हुआ। अच्छा आपका सवाल समझ में आ गया? और कोई सवाल प्लीज? और नहीं कोई सवाल? अच्छा बैकग्राउंड का जो है मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि हम ऑफिस पे चले जाएं, बाकी बैकग्राउंड का जो हम अपनी कल वाली क्लास में देखेंगे। बैकग्राउंड वैसे काफी हद तक समझ में आती है मेरे ख्याल से, आगे समझ में, तो हम उस पर चलते हैं।
लेकिन बैकग्राउंड अभी इसके पीछे की इंडस्ट्री बहुत वास्ट है। अभी हमने सिर्फ पहला कदम रखा है कि बहुत गहन है इसके समंदर में। अच्छा, इसको ही पानी करते हैं। अच्छा, हम इसके अंदर एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट सेट कर रहे हैं। एमएस एक्सेल जो हम करेंगे वो जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, सेशन कंप्लीट होने वाला होगा, फॉर एग्जांपल 10 दिन रहते हैं, 15 दिन रहते हैं, एटलीस्ट 15 दिन के अंदर हम वो वाला फिर एमएस एक्सेल कर देंगे। एमएस एक्सेल को आप सिर्फ 15 दिन देंगे, ना उसमें हम इलस्ट्रेटर करेंगे, ना उसमें फोटोशॉप करेंगे, ना उसमें प्रीमियर प्रो करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे उसमें सिर्फ एमएस एक्सेल करेंगे। आप लोग काफी देर से बातें कर रहे हैं, आप लोग काफी देर से बातें कर रहे हैं, लोग 3-4 दफा मना कर दिए गए काइंडली बातें ना करें। तो कहाँ थे हम? हाँ, एक्सेल के ऊपर। एक्सेल जो है इसके अंदर हम आपके क्या हमारे 15 दिन जो है इसमें सिर्फ हम एक्सेल का काम करेंगे। एक्सेल एडवांस करेंगे। बेसिक एक्सेल जो है पहले वो खोल के देख लेते हैं हम, बेसिक एक्सेल क्या होती है। एक्सेल एडवांस होती इसी एप्लीकेशन पे है, लेकिन उसके अंदर चीजें दूसरी आती हैं, न्यूमेरिक्स आते हैं, फॉर्मूलास आते हैं। तो अगर कोई इस इंडस्ट्री से वाबस्ता होगा, जैसे कोई अकाउंटिंग की फील्ड से आपने से कोई है तो आसानी जानते होगा, आप जानते होंगे इसके अंदर फॉर्मूलास आते हैं, सम के, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के, सारी चीजें को फॉर्मूलास आ रहे होते हैं। लेकिन बेसिक एक्सेल की शीट ऐसे होती है जिसके अंदर हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और भी सारी चीजें हो सकती हैं। अभी हम एक्सेल की तरफ जा ही नहीं रहे, एक्सेल हम जाएंगे बिल्कुल लास्ट में। हमारा अभी का पर्पस जो है वो सिर्फ जो हमारा मेनली फोकस है वो है इलस्ट्रेटर का। इलस्ट्रेटर के बाद हम दूसरे सब्जेक्ट्स भी जाएंगे, लेकिन अभी जो हमारा मेनली फोकस है वो इलस्ट्रेटर है। हमें इलस्ट्रेटर को पानी घोल के पीना है, इतना पक्के हम हो जाए कि हमें फाइवर पे और अपवर्ड पे और जो भी मुख्तलिफ एप्लीकेशन है उस पर हमें अर्निंग शुरू हो जाए, हमारी फ्रीलांसिंग उस पर शुरू हो जाए। और फ्रीलांसिंग मैं सिर्फ आप लोग के लिए एक जरिया हूँ, सहारा आप लोग खुद बनेंगे, खरीदना आपने खुद है, बनाना आपने खुद है, सब कुछ आपने खुद करना है। लेकिन जितनी आप लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आप लोग के साथ आएगी। तो अल्लाह की मदद मेहनत करने वालों के साथ ही, आप लोग जितनी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आप लोग को फायदा होता रहेगा। खैर, पावर पॉइंट पे आते हैं। आखिरी के तकरीबन 8 मिनट हैं जी। पावर पॉइंट के अंदर हमने पीपीटी बनाना सीखी थी, लेकिन आज हम इसके टेक्स्ट वगैरह देख लेते हैं कि इस टेक्स्ट वगैरह से क्या होता है। हमें दूसरी स्लाइड लेनी है, न्यू स्लाइड, यहाँ आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है दूसरी स्लाइड लेने का। आज मुफ्ती साहब ने ये कहा था कि इसके अंदर कोई एडिशन मैं ना करूँ, कोई पिक्चर ऐड ना करूँ, बल्कि इसके जो टूल्स हैं हम सब टूल्स को पढ़ने के टूल से होता क्या है। ठीक है, ये न्यू स्लाइड लेने के लिए ये स्लाइड ले लूंगा, हमारे पास दूसरी स्लाइड आ जाएगी। एक और स्लाइड ले लूंगा, कुछ ऐसी हमारे पास तीसरी स्लाइड आ जाएगी, ये चौथी स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, स्लाइड्स में हमें समझ में आ गई। स्लाइड्स व्यू करना कि हमारी स्लाइड्स दिख रही कैसे है, वो हम यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्लाइड शो के नाम से, चौथा वाला ऑप्शन है, दिख रहे हैं आपको? इस पे क्लिक करेंगे, हमारी स्लाइड खुल के सामने आ जाएगी। जो हमारी स्लाइड थी फिलहाल कुछ भी नहीं दिखा, नहीं पड़ता था, ये हमारी स्लाइड चेंज हो गई है। अगर मैं इसमें से दिखाऊं आप लोग को तो शायद आप लोग को दिख सके। हमारी स्लाइड कुछ ऐसे आ रही है। ठीक है, स्लाइड खाली थी तो जी दोबारा से बताओ, दोबारा से। ठीक है, इसके अंदर कुछ चेंजेस कर लेते हैं, लिख लेते हैं ताकि हमें कुछ ना कुछ तो दिखता रहे। ठीक है, ये हमारी पहली स्लाइड थी CXNC, ये CCXZNC और ये बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो खैर हम यहाँ हमारे पास पहली स्लाइड ये बन गई। इसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है स्लाइड शो के नाम से, क्योंकि हमारे बिल्कुल जूम इन के साथ है। जूम इन 100% रखेंगे, इसको मैं यहाँ से फिक्स कर लेता हूँ। ये 100% है हमारी जूम इन, जूम हमेशा हम लोग 100 रखें। इसके साथ एक ऑप्शन है स्लाइड शो। अब ठीक है, स्लाइड शो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे सर। इससे पहला क्लिक करेंगे हमारे पास पहली स्लाइड आ जाएगी, तो हमने पहली स्लाइड का ना किया था। अब मैं अपने माउस से नहीं बल्कि अपने कर्सर से, जो 4 कर्सर है मेरे पास एरोस बटन, उससे ये सेकंड स्लाइड आ जाएगी, सेकंड स्लाइड थी, ये थर्ड स्लाइड आ जाएगी, ये फोर्थ स्लाइड आ जाएगी, और ऐसी हमारी स्लाइड खत्म हो जाएगी, एंड ऑफ स्लाइड्स हो जाएंगे हमारी। ठीक है, ये हमारी स्लाइड्स का ऑप्शन आ गया। अब इसके अंदर आप इसके लेआउट्स देख लेते हैं। लेआउट भी हमारी स्लाइड्स होती है, रीसेट करना है
स्लाइड्स को खत्म करने जैसे मैंने एक स्लाइड दी थी, इसको मैंने बता दिया, जो मैं इस पे लिखा हुआ बता दिया, सेक्शन वगैरह। अच्छा ये जो बटन होता है इस पे जाता है, ये जो होता है ये वाला बी जो लिखा है, बी फॉर बोल्ड, इससे हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, मोटा हो जाता है। अगर हम इलस्ट्रेटर की जबान में कहें तो हमारे स्ट्रोक्स बढ़ जाता है। तो ये हमारा इससे हमारे बोल्ड हो रहा है, और इससे हमारा ये जो हमारे जो अल्फाबेट है वो थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, और थोड़े से जो इटैलिक वर्जन होता है जिसमें थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा जाता है, जिसको हम अपनी नॉर्मल जबान में वो कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग, जिसमें हम ज्वाइनिंग राइटिंग करके जो बन गई होती है, इटैलिक वर्जन आ जाता है। ये हमारा अंडरलाइन वर्जन आ जाता है, जिसमें हमारी जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो रहा होता है। तीनों चीजें हमारी अंडरलाइन हो गई, चारों चीजें। इसके बाद भी हमारा शेडो, इसका शेडो आ जाता है कि हमारा टेक्स्ट का शेडो है या नहीं। आप देखें इसका थोड़ा सा शेडो भी आना शुरू हो गया। इसके साथ ही एक ऑप्शन है जिसके अंदर क्रॉस लग जाता है बीच में आके, ये जो पांचवा ऑप्शन है इसमें इस पे क्लिक करूंगा हमारा पूरा इस पे क्रॉस लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये चीज थी, इस पे मैंने क्लिक कर लेता हूँ। स्लाइड शो देखते हैं, स्लाइड्स के अंदर आपको इसका एरो भी दिख रहा है, ये इसका थोड़ा शेड है, शेड भी दिख रहा है, इसके साथ इसके मिड में लाइन भी दिख रही है, इसके बॉर्डर भी दिख रहा है, और इटैलिक वर्जन भी आया है। सारी चीजें इसमें आप लोगों को दिख रही है। साइज की मेजरमेंट, अच्छा साइज इसमें जैसे हम इसमें वर्ड के अंदर हम 11 का साइज लेते हैं, हर एक 11 पे अपनी बुक्स बनाते हैं, ये सब चीजें करते हैं। पावर पॉइंट के अंदर 11 कुछ भी वेरी नहीं करती। 11 ये वर्जन है जितना अभी आप लोगों को दिखने मिल रहा होगा, ये बहुत छोटा सा वर्जन है। इसके अंदर एटलीस्ट आपका 40 वर्जन, एटलीस्ट आपका 40 होना चाहिए। 40 एटलीस्ट यानी कम से कम आप लोग का जो है वो 40 होना चाहिए। तो वापसी कॉपी कर लेते हैं। इसको कलर चेंज करना है इसके बैकग्राउंड पे, तो हम इसके ये कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज हो रहा है, इसका हमें पीछे कलर देना है, इसके पूरे उस पे तो हम इससे ये पीछे कलर दे रहे हैं, इसको ये कलर दे देते हैं। ऐसे ही इसमें हमें नंबर वाइज नहीं करना, डिक्रीज करना है। इसमें हमारे जो ये है वर्ड्स थे वो डिक्रीज करना है, तो हमारे ये छोटे भी हो जाएंगे। इंक्रीज करना है, इंक्रीज इससे भी हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम स्लाइड शो वापस देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है जी, इसके अलावा इसको हम और छोटा कर लेते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास वो होते हैं बुलेट्स पॉइंट्स। अगर मुझे यहाँ कोई बुलेट पॉइंट लिखना है, इस पर क्लिक करूंगा, मेरे बुलेट पॉइंट्स आते रहेंगे। फॉर एग्जांपल माय नेम इज हुज़ैफा, और कुछ भी लिख लिया। ठीक है, ये बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, ये हमने पिछली क्लास में भी आई गेस कंप्लीट किए थे। तो बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं न्यूमेरिक पॉइंट्स। इस पे क्लिक करूंगा, न्यूमेरिक्स आ जाएंगे, जो हमारे कॉपीज के अंदर न्यूमेरिक्स चल रहे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कि इसके अंदर मैं पहला पॉइंट लिखकर इस पे लिख लेते, पहले ही पॉइंट लिखते थे। इसके अंदर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही जी। ये वाला बटन है, ठीक है ये। अच्छा, ये वाला बटन किस लिए? ये है बुलेट पॉइंट के लिए। इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, इस पे बुलेट पॉइंट्स पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे गोल से। अच्छा, इसमें सिर्फ जरूरी नहीं कि यही वाला ऑप्शन है, इसके अंदर और भी बहुत सारे हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे, ये हम कुछ भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। इसके अंदर भी जरूरी नहीं सिर्फ ये ABCD भी है, ये वाली भी है, और ऐसी ये वाली जिसके अंदर ये सब वगैरह, ये सारी चीजें कि आप लोग ले सकते हैं। तो क्लास का काम करते हैं कि यहाँ आगे एक पॉइंट जो है हम नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं। यहाँ तक कि आज की क्लास के अंदर अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो काइंडली जी प्लीज। इटैलिक का कौन से, जो काटने वाला टूल था, ठीक है। अच्छा, इनका सवाल है, काफी बेहतरीन सवाल है कि जो पांचवा टूल था उसमें बीच वाला कट लगा हुआ था, ये क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक मैं बुक लिख रहा हूँ, कोई भी PhD स्कॉलर लेवल या वो रिसर्च बेस पे MPhil वगैरह कर रहे हैं, उनको बुक लिखनी होती है। अब वो एक बुक लिख रहे हैं, बुक के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसको फॉलो आवाम बताना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, वो लिख रहे हैं कि नमाज के बारे में कोई इस्लामिक स्कॉलर का कोई नमाज के बारे में कोई चीज लिख रहे हैं। अब नमाज के अंदर कोई ऐसी चीज आ जाए कि नमाज में बातें नहीं करनी चाहिए,
अब वो ये तो लिख देंगे नमाज के अंदर बातें नहीं करनी चाहिए। अब बातों को थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, या अगर कोई शख्स ये लिख रहा है ट्रू एंड फॉल्स आ गया कि नमाज के अंदर बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसके अंदर हम उसको क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो अब हम करनी चाहिए को राइट कर सकते हैं और इसको क्रॉस कर सकते हैं कि हमें ये वाला टेक्स्ट नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा और कोई सवाल? सर और कोई सवाल? नहीं, कोई भी सवाल नहीं? चलेंगे, लाइट्स को देगा करने की।